अबू बकर ने जो कहा है क्या ये अमल में भी करके अबू बकर दिखा सकता है? जी हाँ, ये उसके लिए मैं आपकी खिदमत में दूसरा हवाला लाया हूँ कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना अबू बकर अफजलुल बशर बादल अंबिया जो कहा है रिसालत में आपकी हयात के लिए, वो अबू बकर सिद्दीक ने करके दिखाया है। क्योंकि जाहिर और बातिन जिसका एक हो वो सिद्दीक होता है। तो ये किताब है कुरान करीम की तफसीर है, इसका नाम है तफसीरुल कबीर मफातीहुल गैब। ये हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने लिखी है और इमाम फ़खरुद्दीन राजी अल मुतवफ़ा 606 हिजरी, आज से 800 साल पहले के आदमी है। और ये इसकी जिल्द नंबर 22 और ये कुल तादाद में 30 जिल्दों में तफसीर मौजूद है। सूरत कहफ आयत नंबर 11, फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ सिनीना अददा, ये उस आयत की तफसीर है। सूरत कहफ आयत नंबर 11 में रब्बे कायनात ने जो बात इरशाद फरमाई है असहाबे कहफ के मुतालिक, ये उसकी तफसीर पेश कर रहे हैं कि असहाबे कहफ का मामला क्या है और उनके मामलात में इनके हवाला जात क्या है। अब ज़रा तवज्जो रखना, मैं हवाला आपकी खिदमत में पढ़े देता हूँ। पहले आपको मसला समझाता हूँ कि इस मसले में बताया समझाया क्या जा रहा है। असहाबे कहफ 309 साल तक गार में सोए हैं, गार में सोए हैं, मरने की बात नहीं है। 309 साल तक, तो ये 309 साल तक असहाबे कहफ सोए। क्या ये उम्मत के नबी थे? जी नहीं। ये फरिश्ते थे? जी नहीं। कौन थे? ये वली लोग हैं, वलीउल्लाह हैं, औलिया है, इनकी करामत है। ये पिछली उम्मतों में इतनी बड़ी करामत कि 309 साल तक ये लोग सोए रहे। और कुरान करीम ने बाकायदा इनका नक्शा खींचा है कि इनकी दाईं साइड और बाईं साइड की तब्दीली फरिश्तों के जरिए हुआ करती थी। ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, ये इनको दाएं बाएं करने के मामला तो यही। क्यों? ये तीनों, ये 9 हैं तकरीबन, बाज इसको 7 कहते हैं, बाज 6 कहते हैं, जितने भी हैं हमें इनकी तादाद में नहीं पढ़ना चाहिए। ये कुछ अफराद थे जब ये निकले थे कि हम बादशाह को सजदा नहीं करेंगे, हम अल्लाह को करेंगे। गार में जाकर छुपे तो सोए, तो इन पर सोना 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 ही होता चला गया। और जब इनमें से एक बंदे की आंख खुली, उन्होंने कहा जाओ फबअसू अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही इलल मदीना। कुरान करीम क्या कह रहा है? एक बंदे को बाहर भेजो, अजी तुम्हारे लिए खाना ले।